हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लास 12 का मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसके हम लोगों ने पूरे के पूरे बेसिक्स देखे थे। कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। जितनी भी चीजें हमारे मतलब इस एक्सरसाइज के लिए रिक्वायर थी हमने पूरे चीजें देख ली थी। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.1। ओके, 4.1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे आज की 4.1। देखिए क्या बोलते हैं, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। मतलब क्या बोला है, दो पेयर ऑफ लाइन से उन दोनों का हमको क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना। ओके, क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लाइन ये, इसका डायग्राम बनाता हूं। ओके, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये लाइन का क्या है, इसका है 2x प्लस का y इक्वल टू 0 है। दूसरा लाइन ये है। ओके, ये क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो लेट u इक्वल टू 2x प्लस का y इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3x माइनस का y इक्वल टू 0। ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन्स आर क्या हो जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू 0। ओके, तो u और v क्या क्या है आपका, u का वैल्यू है 2x प्लस का y और v का वैल्यू है 3x माइनस का y इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली। ओके, तो देखो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ होगा तो हो जाएगा 2x पूरा 3x माइनस y, फिर इसका y का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे प्लस y इंटू 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट जो नंबर है, जो भी एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ किया, फिर सेकंड का भी पूरे ब्रैकेट के साथ किया। ओके, ये होता है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। अब इसका कीजिए 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2xy, फिर इसके साथ कीजिए प्लस 3 1 जा 3 3xy, फिर प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर पहले लिखिए तो जाएगा 6x स्क्वायर। देखो ये माइनस से प्लस 3 में से 1 टाइम गया तो 3 में से 2 टाइम गया तो 1 टाइम आएगा, तो प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट में आपको लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज required combined equation of given pairs of line। ओके, pairs of line। देखिए ध्यान से, जो भी दोनों इक्वेशन दिया हुआ है दोनों का हमको क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी आपका इक्वेशन आता है वही क्या होता है, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन। ओके, जो पेयर ऑफ जो लाइन दिए हैं उनके रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सेम इसी तरीके से आप अगर इसको अगर आप इसको ऐसा डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिया हूँ। क्या होता है, डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी अंडरस्टैंड होता है कि हाँ यार यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू ऐसे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट u इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, फिर क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स। तो u इंटू वी इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, तो रखिए तो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान सीखिए, ये पहला का मल्टीप्लाई इसके साथ, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो x का मल्टीप्लाई करने का जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3y प्लस का 2, फिर इसका करेंगे प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 3y प्लस का 2, फिर -1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस का
2 इक्वल टू 0। देखिए इसमें का तीनों पहले नंबर का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाले का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड वाले का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, बट क्या है ये थोड़ा सा इजी था, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। इस तरीके से किया जाता है। ओके, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा, प्लस माइनस में भी मिस्टेक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 तो -3x हो जाएगा, x इंटू 2 2x। ओके, अब इसका कर दो इसमें तो हो जाएगा प्लस 2xy, फिर 2 3 जा -6y का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4y। ओके, फिर -1 से करो तो -x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0। अब सेम देखो ये एक्स स्क्वायर है, कहीं और एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो 3xy 2xy। ओके, देखो ये 3 टाइम्स xy, तो 3 टाइम में से 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आएगा xy, जो कि बड़ा, इसके लिए -xy हो जाएगा। ओके, और ये देखिए क्या है 2x है, और कहीं पे देखिए यहाँ पे देखिए ये 2x है और ये -x है, तो 2 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम x आएगा प्लस का x। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तो ये हो गया, अब यहाँ पे ये इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे y वाला पे आ जाए, ये y देखो दोनों प्लस है, 4 टू 7y हो जाएगा। ओके, 7y, और बचा क्या माइनस, ये हो गया -6y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज रिक्वायर्ड combine equation of given pairs of line। जो दो पेयर्स ऑफ लाइन दिया हुआ है उसका क्या है, कंबाइन इक्वेशन है। तो ये इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ओके, ये देख लिए ये आपका आंसर आ गया है, और इसका आंसर यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। बस जो भी आपको दो इक्वेशन दिया है उनका क्या कर दो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो, वो आपका क्या हो जाएगा कंबाइन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो रहा है, जहां जो वैल्यू दिया वहां से पास हो रहा है। तो देखिए हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, कितना दिया 2,3 ना, देखिए 2,3, ये हो जाएगा 1 ये 2 1 2 और ये 3। तो ये आपका कुछ यहाँ पे आएगा वैल्यू, तो ये कुछ ये इस तरीके से यहाँ से आएगा, 2 आ गया आपका। ओके, अब ये 3 पे यहाँ से ले लेंगे हम लोग, ये यहाँ पे। ओके, ये होगा यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया x इक्वल टू यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो ये यहाँ पे y इक्वल टू 3 हो गया, ये क्या हो गया x इक्वल टू 2 हो गया। ओके, ये हो गया। ध्यान देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट लेते p, और यहाँ पे 2,3, आप इसको चाहिए तो नाम दे दीजिए लाइन को, ये l दे दिया, और ये देखिए पहला l दे दिया, दूसरा m दे दिया। ओके, आपके ऊपर है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। ओके, अब क्या बोला है, इसका हमको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन मींस जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट लाइन L एंड M पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहां से पास हो, ध्यान देखिए 2,3 एंड पैरेलल टू, क्या बोला, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। जो लाइन आ रहा है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है y के, और ये लाइन x के पैरेलल है। ओके, तो ये हो गया, हमने बताया जो दिया था। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, किसका लेते हैं पहले, m का। इक्वेशन ऑफ लाइन m इज क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू क्या है 3 है, तो 3 को इधर ले लेंगे, ये काम को यहीं पे लेते हैं। इज y इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। ओके, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, दूसरे का। अभी हमने m के लिए, अभी l का, तो लिखो सेम इक्वेशन ऑफ लाइन L इज क्या हो जाएगा
x इक्वल टू 2 दिया है तो 2 को इधर ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है, ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, यानी कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन L एंड M इज, क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो y का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो हो जाएगा y का मल्टीप्लाई करता हूँ, y का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो जाएगा xy, y का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस 2y, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर उसको अरेंज कर लेते हैं तो देखिए ध्यान से, ये माइनस 3x फिर प्लस xy माइनस, ये हो गया ना, फिर माइनस 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। माइनस चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप यहीं पे छोड़ दो, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x माइनस का xy प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई, रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का xy प्लस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, निकल गया है। देखो, अगर आपको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप यहीं पे छोड़ दो तो भी आपका आंसर राइट है, लेकिन क्या है, आगे कभी भी माइनस हम लोग नहीं रखते। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या हो गया, यहाँ का माइनस प्लस में हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन। ओके, ये क्या है, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का है। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया 2,3। ओके, वहां से लाइन पास हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, तो देखिए ये y एक्सिस को पैरेलल है और ये क्या है, ये x एक्सिस को पैरेलल है। ये देखिए ये आपका x एक्सिस को पैरेलल है, y इक्वल टू 3, और जो ये है ना, ये x इक्वल टू 2, ये क्या है, y एक्सिस को पैरेलल है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दोनों का इक्वेशन निकाल लिया, फिर दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा निकल गया कंबाइन इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, जो लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 सेम दिया है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये एंड ये। ओके, जो लाइन हमारा है वो क्या कर रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, और ये जो दो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, जो दोनों लाइन हमारा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। देख लीजिए डायग्राम। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ओके, अब क्या है, 2,3 ना, तो 1 2 1 2 3 1 2। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है, दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा, ये हो गया, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ये लाइन। ओके, ये लाइन हो गया, दो लाइन हो गया, इसका नाम देते हैं L और M। ओके, पहला काम कर लिया हमने, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, देखो हमको क्या हो रहा है, जो लाइन ये पास हो रहा है, देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द, ये दो लाइन के ऊपर, तो ये दो लाइन क्या पास हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अब अदर लाइन पे परपेंडिकुलर, तो देखो जो M है यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा इसके ऊपर कोई तो लाइन, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। इसका इक्वेशन क्या है, पहला 3x प्लस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ओके, अब दूसरा लाइन ये वाला, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर दे देते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, इसका लाइन क्या है, इसका लाइन है x माइनस 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा डायग्राम है। हमको क्या बोला है कि जो लाइन है, हाँ, जो दो लाइन है इसके, वो दो लाइन कहाँ से पास हो रहे हैं, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट भी देता हूँ मैं, एक नाम ले लेता हूँ जैसे कि R ले लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट क्या है अपना 2,3। ओके, पॉइंट क्या है अपना 2,3, थोड़ा सही से, हाँ, 2,3। ओके, ये पॉइंट है, 2,3 से पास हो रहा है, और ये जो दो लाइन है, दोनों लाइन किसी और, ये दोनों लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो देख लीजिए, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके,
अब यहां से हमको क्या करना है, दोनों लाइन का दो इक्वेशन निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, हमको इस लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया है, इस लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया है, हमको दिया है ये लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन ये लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर उसके बारे में दिया इक्वेशन। यहाँ पे भी सेम है, ये लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर उसके एक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है, ओके, क्या क्या चीजें दी गई है वो हमको लिखना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डायग्राम के बाजू से देख लीजिए, यहाँ से लिखता हूँ मैं। ओके, जो जो दिया है क्वेश्चन लिख दो। लाइन क्या है, एल और एम, द लाइन एल एंड एम passing through the point कहाँ से 2,3 and perpendicular to the line। जी, तो इसका एक और नाम दे सकते हैं, छोटा तो भी चलेगा, जैसे में कि मैं इसका नाम देता हूं P और इसका नाम देता हूं Q। तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा नाम लिखने में। परपेंडिकुलर टू द लाइन P एंड Q। ओके, परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या हो गया, P एंड Q। ये नाम लिखने के लिए मैंने थोड़ा इसको क्या करते हैं, एक और नाम दे दिया। ये लाइन को P दे दिया, ये लाइन को Q दे दिया है। अब यहाँ पे डायग्राम हो गया, इसमें दिया हुआ चीजें हमने लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, एक एक काम स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया, गिवन सब चीज लिख दिया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है रियल में। तो सबसे पहला काम देखिए क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी एक इक्वेशन लेता, जो इक्वेशन लाइन एल है, ओके, वो परपेंडिकुलर क्यू के ऊपर है, तो ये ले लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। पहले लिख लो, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन क्यू। ओके, लाइन क्यू है ना, देखो क्यू के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो ये क्यू क्या इक्वेशन है, तो लिखो स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिया है, x माइनस 3y प्लस का 2 इजिकल टू 0 इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो m इजिकल टू क्या होता है, माइनस a बाई बी होता है। ओके, m1 ले लेता हूँ मैं, m इजिकल टू क्या होता है, माइनस a बाई बी होता है, तो माइनस a यानी कि -1, b क्या होता है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/3, क्या रहा है 1/3। ये हो गया, स्लोप निकल गया 1/3 किसका, m1 का। ये जो लाइन है ना, ये इसका स्लोप निकला है 1/3। ओके, अब लेकिन मुझे इसका स्लोप चाहिए कि मुझे ये लाइन का चाहिए ना, तो ध्यान से देखिए, जो बोथ लाइन का परपेंडिकुलर, तो लिखो लाइन एल एंड क्यू आर परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप्स आर, दोनों का स्लोप्स क्या होगा, प्रोडक्ट -1 होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर जो दो लाइन परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप क्या होते हैं, m1 इंटू m2 क्या होते हैं, -1 होते हैं। अगर जो दो स्लोप्स क्या है, पैरेलल है, तो m1 इजिकल टू m2 होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, तो मैं सेकंड वाले को m2 मान लेता हूँ, तो m1 इंटू m2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 का वैल्यू दिया, तो m1 को इधर ढकेल दो, तो m2 इजिकल टू -1 अपॉन में m1, तो m2 इजिकल टू -1 अपॉन में m1 का वैल्यू क्या दिया है, m1 का वैल्यू क्या दिया है, m1 का वैल्यू अपना ये है 1/3। तो ऊपर जाए तो उल्टा जाएगा, तो क्या जाएगा, देखिए प्लस माइनस -3 हो गया, तो यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या आ गया है, 3 आ गया है, ये हो गया है। अब देखो स्लोप निकल गया है, अब पॉइंट दिया है, स्लोप निकल गया, पॉइंट दिया, तो आपको पता होगा, हमने बेसिक में देखा है कि हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो इन स्लोप पॉइंट फाइंड में है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे लिखिए द लाइन पासिंग थ्रू, कहां से 2,3 एंड स्लोप m2 इज इक्वल टू कितना है 3। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इज ना यहाँ पे रख देता हूँ, इज, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। ओके, ये हो गया। हाँ, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, पहले यहाँ पे रुको,
y माइनस y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका वैल्यू है ना, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ओके 2,3। तो y माइनस y1 क्या है 3 है, 3 इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है -3, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 है। अब ये देखो, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3x माइनस 1 प्लस 3 टू जा 6। अब सबको इधर ले लो, क्या जाएगा y माइनस 3 प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो 3x पहले लिख लेते हैं हम लोग, प्लस का y माइनस 9 हो जाएगा, देखो हाँ 3x प्लस का y 6 और 3 कितना था -9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक इक्वेशन तो हमने क्या किया है फाइंड कर लिया है, एक इक्वेशन हमने क्या किया है फाइंड कर लिया जो हमको रिक्वायर है, ओके। अब इसी तरीके से एकदम सेम पैटर्न एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सेम पैटर्न एज इट इज जैसा अभी हम लोगों ने किया है, यहां से देखिए यहां से सेम चीज हम लोग क्या करेंगे अगले वाले के लिए करेंगे, क्योंकि सेम बोला ना। देखो जो ये दूसरा लाइन भी है, जो m है क्या है PQ पर परपेंडिकुलर, तो लिखिए लाइन m इज परपेंडिकुलर टू द लाइन P, ओके। देखो यहाँ पे लाइन क्या है, जो m है परपेंडिकुलर है P के ऊपर, ओके। तो ये हमने बता दिया, तो लिखा लो स्लोप ऑफ लाइन किसका है 3x प्लस का 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएंगे m1 इज इक्वल टू माइनस a/b, यानी कि -3/2 हो जाएगा, ओके। तो फिर इसका क्या निकालना है, देखो अब बताना है कि लाइन P, जो लाइन है देखो ये लाइन P और M क्या परपेंडिकुलर, P एंड M आर परपेंडिकुलर है, ओके। जब परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके स्लोप क्या हो जाते हैं, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू हो जाएगा -1, तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन में m1, तो m2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 1 के अपॉन में कितना है -3/2, माइनस माइनस कैंसिल उल्टा जाएगा तो 2/3। तो ये हमको निकल गया है m2। अब स्लोप निकल गया है, पॉइंट तो दिया है, तो लिखिए सेम चीज यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point क्या है हमारा 2,3 है, 2,3 एंड स्लोप इक्वल टू स्लोप m2 इक्वल टू कितना दिया है 2/3। तो हमको क्या लेना है स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दो y माइनस y1, हाँ फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, ओके। ये फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू क्या है हमारा, ध्यान से देखिए रुक जाओ 2 मिनट, हाँ इसको इसी देता हूँ, क्या है हमारा y माइनस, ओके। तो y माइनस y1 क्या है हमारा y1 3 है, 3 इज इक्वल टू m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू 2/3 है, 2/3 और x माइनस 2 हो जाएगा। अब 3 इधर इंटू आएगा तो 3y हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 2 2 जा 4, इसको उधर ले लूंगा तो 2x माइनस 4 इधर है तो -3y प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो 2x पहले लिखो और ये माइनस का 3y, तो देखो 9 में से 4 गया तो कितना था 5 आता है, प्लस का 5 इक्वल टू 0, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया मुझे, ओके। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है, थोड़ा सा हाँ। अब लास्ट में क्या लिखना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लिखो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एक हमारा किधर है, एक हमारा लाइन यहाँ पे है 3x प्लस का y माइनस का 9 इंटू कितना है 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू आएगा वही क्या है आपका आंसर है, वही क्या आपका आंसर है। तो देखिए ध्यान से ये मल्टीप्लाई आपके लिए, हाँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिए, ओके, जैसे हम लोग पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे।
तो देखिए ध्यान से, आज इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है। देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, एकदम इजी बना दिया है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे क्या होगा, 2-3 स्टेप गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर यही आप 1-2 महीने बाद देखते हो, एग्जाम्स के पहले देखते हो, तो चीजें थोड़ा सा आपको अलग लगेगी, यार ये कहाँ से आया, ये तो हमने किया ही नहीं था, तो ऐसा लगेगा। लेकिन अगर एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओगे तो आपको इजी से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, हमको क्या बोला था, जो दो लाइन है, ये लाइन ले लिया, यहाँ पे देखो ये एल और ये एम, पासिंग करा 2,3 से, 2,3 से पास हो रहा है, और बोला है यही दोनों लाइन, अदर दो लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो एक पी के ऊपर परपेंडिकुलर, एक क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, और ये दो लाइन दिया, तो हमने क्या किया, बता दिया यहाँ पे जो हुई है। ओके, फिर हमने बताया कि जो लाइन ये एल है, एल क्या है, परपेंडिकुलर टू क्या है, पी के ऊपर, क्यू के ऊपर है, जो लाइन एल है परपेंडिकुलर टू क्यू है। ओके, तो हमने इस लाइन का क्या क्या स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल लिया है, तो हमारा स्लोप ये आ गया है। फिर देखिए ये लाइन क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो लाइन है ना एल, ये लाइन एल का हमने क्या किया, स्लोप निकाल लिया है। अच्छा, हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट में हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने इस लाइन एल का क्या क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है। सेम वे में हम क्या करेंगे, लाइन एम का भी इक्वेशन निकालेंगे। देखिए ये लाइन क्या है, एम क्या परपेंडिकुलर पी के है। ओके, फिर ये देखो जो पी का ये दिया इक्वेशन, इससे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। देखिए स्लोप निकाल लिया। ओके, यहाँ पे किधर गए, देखिए यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। अब बताएंगे जो पी है एम के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एम पी के ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन एम है ना, इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया। ओके, अब हमको इसका भी स्लोप मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या करना, लाइन एम का भी क्या करना, हमको इक्वेशन निकाल लेना। तो हमने इसका भी इक्वेशन निकाल लिया। ओके, ये आ गया। अब दोनों का इक्वेशन आ गया, तो हमने दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो लास्ट में लिखना कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल और एम इज, ये तो आप यहाँ पे लिख दिया, लाइन एल एंड एम इज, ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या है, दोनों इक्वेशन है, तो दोनों लाइन का क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये इस तरीके से करना है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला काम, परपेंडिकुलर है तो क्या करो, जो इक्वेशन दिया है उसका स्लोप निकालो, फिर दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, वहां से दूसरे का स्लोप निकल जाएगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया। सेम पैटर्न में दूसरे वाले का, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ये लाइन का क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, ये स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से दूसरे का स्लोप निकल जाएगा, फिर स्लोप पॉइंट फाइव में इसका भी इक्वेशन निकालूंगा, फिर ये दोनों का इक्वेशन मिल गया, दोनों का क्या कर दूंगा, कंबाइन इक्वेशन निकाल लूंगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 and one line is parallel to this line, and line क्या है, x plus 3y minus 1 is equal to 0, and other is perpendicular to the 2x minus 3y minus 1 is equal to 0। मतलब क्या है, लास्ट टाइम में दोनों के दोनों लाइन क्या थे, पैरेलल थे, सॉरी परपेंडिकुलर थे, बट in this case there are one line is parallel to another line and one line is parallel to another line। ओके, तो यहाँ पे हमको उस तरीके से ड्रॉ करना है, डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं सेम उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन के जैसा। तो ये हो जाएगा आपका x एक्सेस, ये हो जाएगा आपका y एक्सेस। ओके, ये हो गया, ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। अब क्या होता है, कितना है, -1, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, 2, 1 और ये 2, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ओके, सेम लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हो गया पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं ऊपर, ये हो गया। ओके, ये यहां पे होगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोला, ये लाइन को सेम, हाँ ये L और ये M दे दीजिए, सेम पिछले बार प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। अब देखिए जो पहला लाइन क्या है, पैरेलल टू दी अदर लाइन, तो जो ये फर्स्ट लाइन है M, ओके ये M है, तो ये थोड़ा सा मैं लाइन इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ चलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो। ये जो M है ये क्या है, पैरेलल है किसी और लाइन के, हाँ L और ये M, हाँ यहाँ पे M इधर लगता हूँ। ये जो ये है ये आपका, रुको एक काम ही करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमने ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गया। ये जो दूसरा लाइन है ना, इसको अलग तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से। क्या, ये जो ये L है आपका और ये क्या है, M है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हाँ ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ध्यान देखिएगा, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट है y एक्सिस।
ये आपका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपका क्या है, जीरो ओरिजिन है। ध्यान रखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका -1 कॉमा क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पे -1 कॉमा क्या है, 2 एट एक पॉइंट है, जहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। अब क्या बोला है कि जो एक लाइन है पैरेलल है किसी लाइन के और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पैरेलल ड्रॉ करता हूँ इस लाइन के पैरेलल। ये इस लाइन के पैरेलल कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए तुम ध्यान से, ये देख लीजिए इसके लाइन के पैरेलल हो गया ना, ये पैरेलल हो गया। इसका इक्वेशन क्या दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, क्या दिया, ध्यान से देखिए। पहला इक्वेशन क्या दिया पैरेलल वाला, x + 3y - 1 = 0। ये पहला इक्वेशन है, देख लीजिए ये m के पैरेलल है ये, और इसका जो नाम देता हूं मैं, हाँ ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे, इसका जो नाम देता हूँ मैं, क्या देखो lm है, यहाँ पे मैं लेता हूँ p। ओके, m के पैरेलल है p, और क्या बोला है, जो l है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर देता हूँ मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका नाम देता हूँ q। परपेंडिकुलर कौन से लाइन के ऊपर है, ये है 2x - 3y - 1 = 0। तो हम ध्यान से देखिए, हमने क्या किया क्वेश्चन में, सेम कमा, देखिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, फिर हमने लाइन L ड्रॉ किया, फिर लाइन M ड्रॉ किया। ओके, और जो M लाइन है, M लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा हमने, दैट इज, इसका नाम क्या दिया हमने, लाइन P दिया है। ओके, और ये दिया हुआ है हमको, ये पैरेलल ले लिया। फिर क्या बोला है, जो एक और लाइन है L है, इसके ऊपर क्या है, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, दैट इज Q। ओके, लास्ट टाइम में दोनों को दोनों परपेंडिकुलर थे, बट इन दिस केस वन लाइन क्या है, पैरेलल टू दी है, और एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया। अब सेम चीज हमने लिख लेते, जो दिया है, तो लिखो दी गिवन लाइन, या तो लेट गिवन लाइन क्या है, L एंड M आर पासिंग थ्रू कहां से, पासिंग थ्रू कहां से जा रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड वन लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल टू, हमने क्या सपोज किया, पैरेलल वाले को P, एंड अदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू Q। ओके, ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है M किसके, P के, और ए लाइन क्या है, L क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, Q के ऊपर। ओके, ये हमने बता दिया। अब हमको क्या करना है, लाइन L और M का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। तो ये यहाँ पे हमारा एक काम तो हो गया है, तो ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हाँ, अब हम लोग काम करते हैं, पहला ले लेते हैं, पहला कौन सा लेते हैं, पैरेलल वाला M ले लेते हैं। हाँ, तो लाइन M इज पैरेलल टू दी लाइन, किसके है, लाइन M पैरेलल किसके है, लाइन M पैरेलल किसके है, ध्यान से देखिए, P के, पैरेलल टू P। ओके, लाइन M क्या है, पैरेलल किसके है, P के, वो बता दिया। फिर हमको करना है, निकालना है, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन दिया है, स्लोप ऑफ इक्वेशन किसका है, x + 3y, अच्छा स्लोप ऑफ लाइन x + 3y - 1 = 0 इज क्या हो जाएगा, m1 = क्या हो जाएगा आपका, m1 = क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ -a/b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ओके, -1/3 हो जाएगा। तो फिर हमको क्या बताना है, देखो जो बोथ लाइन पैरेलल है ना, देखो लाइन M और दोनों क्या है, पैरेलल है, बोथ लाइन M एंड P आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, m1 = m2 = कितना, -1/3। तो यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना आ गया है, -1/3। ये एक काम हो गया हमारा। ओके, ये हमारा m2 भी निकल गया है। अब क्या निकला, देखिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट है, स्लोप पॉइंट हम इक्वेशन निकालने हैं, तो लिखिए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कहाँ पे, -1, 2 एंड स्लोप इज क्या है, m2 = कितना दिया है, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट 5 क्या होता है, y - y1 = m2 × x -
x1। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 और ये आपका क्या हो जाएगा y1। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, तो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2 है, फिर इज इक्वल टू और m2 का वैल्यू क्या है -1/3, x माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 1, 3 इधर आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x प्लस का प्लस माइनस -1, सबको इधर ले लो तो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए पहले x वाला पार्ट रुक जाइए, ये y है 3y है, तो पहले x वाला लिखिए तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस का 3y। ओके, और यहाँ पे 6 में से क्या तो -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन निकल गया है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेम प्रोसेस दूसरे के लिए करना है, सेम प्रोसेस दूसरे के लिए। अब यहाँ पे भी आज ये बता दीजिए क्या है अपना, क्या है, ध्यान से देखिए, हमारा जो लाइन L है, L क्या परपेंडिकुलर टू Q है, तो लिखो लाइन L इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन किसके ऊपर, Q के ऊपर, तो लिखो, और Q क्या है अपना, ये Q का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो लिखिए स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस a/b होता है, यानी कि -2 अपॉन में -3 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और देखिए बोथ क्या है परपेंडिकुलर, लाइन देखिए यहाँ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, Q के ऊपर, लाइन Q के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस, ये देखिए ना m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, तो m2 इक्वल टू डायरेक्ट लिखूंगा -1/m1, तो यहाँ पे लिखो तो m2 इक्वल टू -1/m1, तो देखो ये तो सेम रहेगा -1 अपॉन में m1 का वैल्यू क्या है 2/3, यहाँ पे उल्टा जाएगा क्या -3/2, यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या आ गया है -3/2। ओके, जो थोड़ा सा m2, तो m2 इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, एक सेकंड पॉइंट स्लोप निकल गया, सेकंड वाले लाइन का क्या निकल गया है, स्लोप निकल गया। ओके, अब क्या करना है, इसका भी इक्वेशन निकालना है, तो लिखिए लाइन, देखो पहला हमने किसका m का निकाला ना, अभी l का निकाला, लाइन L इज पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 2 एंड स्लोप m2 इज इक्वल टू कितना है -3/2, तो स्लोप और पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या रहेगा आपका, यहाँ पे सेम देखिए, ये ना आपका पॉइंट किधर, ये देखिए ये हो गया y1 यानी कि 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है -3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस माइनस प्लस का 1, ये 2 इधर क्या है डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू, तो जाएगा 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 प्लस माइनस -3। ओके, अब सबको इधर ले लो, तो 2y माइनस का 4 प्लस का 3x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस का प्लस, अब क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा 3x प्लस का 2y, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, ओके इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस अब दोनों इक्वेशन आ गया है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना, आपको पता है क्या लिखना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन L एंड M इज, दोनों का मल्टीप्लाई, पहला क्या आया है x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन ऑफ किसका, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L का, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन किसका है, ये L का है कि M का है, L का। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आप सेम लिख सकते हो, दिस इज रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, m का। आप ऐसा एक चीज ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। देखिए ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे है, परपेंडिकुलर वाला पार्ट। बस पैरेलल वाला पार्ट हो तो पैरेलल में आपको पता है जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं उनके स्लोप भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ काम नहीं किया, सेम पहला स्लोप निकाला, इस पॉइंट से इसका स्लोप निकाल लिया है, और हमने बता दिया है कि जो बोथ स्लोप्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, फिर स्लोप मिल गया, पॉइंट तो पहले से था, तो हमने क्या किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसका इक्वेशन फाइंड कर लिया। सेम सेकंड वाले का भी, जो एल क्या है परपेंडिकुलर टू क्यू है, इसका भी सेम, पहले हमने क्या किया, स्लोप निकाला, फिर हमारे पास पॉइंट तो है ये, तो स्लोप पॉइंट फाइंड हमने क्या किया, उसका इक्वेशन निकाल लिया। फिर दोनों इक्वेशन मिले, दोनों का मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है, तो ज्वाइंट इक्वेशन है। लास्ट में आपको लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन LMN, या तो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, पेयर ऑफ लाइन। ये इस तरीके से लिखना है। उनको मल्टीप्लाई, हाँ इनको मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। एटलीस्ट आप इतना मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में करना क्या है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ हमको इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनका सेपरेट इक्वेशन मींस यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है, हमको वहां से क्या करना है, इक्वेशंस को सेपरेट करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, 3y² प्लस का 7xy = 0। अब इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना तो चेक करो कुछ ना कुछ चीजें कॉमन दिख रही है क्या। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे। चलो ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो हो जाएगा y को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार y है, एक और बाहर आएगा तो एक बार बच गया। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 7x = 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट के इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, दोनों के अलग अलग, हाँ सेपरेट सेपरेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y = 0 और 3x प्लस का 7y = 0। तो देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। तो लिखेंगे लास्ट में दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, एक क्या सेपरेट इक्वेशन है, तो क्या है, पहला क्या y = 0 एंड दूसरा क्या है 3x प्लस का 7y = 0। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, बस जो चीजें कॉमन दिखती है कॉमन ले लो। ओके, बस हो गया। फिर दोनों के इक्वल टू में 0 डाल दो, 2 अलग अलग इक्वेशन आ गया, इसको बोलते हैं सेपरेट इक्वेशन। ये हो गया है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखिए यहाँ पे 5x² माइनस 9x² दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बीच में माइनस है, तो हम लोग ऐसा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो कुछ इसी तरीके से इसको फॉर्म में लाना है। तो देखिए 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 5, यहाँ पे x पूरे का होल स्क्वायर। देखो रूट से निकल जाएगा, स्क्वायर करूँ तो 5 हो जाएगा, x का स्क्वायर 5x² हो जा रहा है। फिर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे 9 का क्या 3 हो जाएगा, y का ये हो जाएगा = 0। देखो 3 का स्क्वायर, 3 3 9, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होता है a + b a - b। तो लिखिए ये यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा √5x + 3y √5x - 3y = 0। अब दोनों के उल्टे 0 ले लो, √5x प्लस का 3y = 0 और √5x ओके माइनस का 3y = 0। ये दो इक्वेशन मिल गया, यही क्या आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो लास्ट में लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। बस आ गया आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है, खत्म। अब इसी तरीके से क्या करना है, लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट में और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सेम काम करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x - 4y। बस कहानी खत्म, दोनों के इक्वल टू 0 डाल दो, x = 0 और x - 4y = 0। ये हो गया दोनों। तो लिखो दिस इज रिक्वायर्ड
सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। खत्म। क्या गया है, x इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या आया है, x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका क्या गया है, अनदर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया है। देख लीजिए, खत्म। ओके, यहाँ पे भी चाहिए तो इसको आप लिख लीजिए, क्या क्या आया है, √5 है ना, यहाँ पे लिखा मैं √5x प्लस का 3y इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन आ गया है। फिर दूसरा क्या आया है, √5x माइनस का 3y इक्वल टू 0, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिए हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों ने सेकंड थर्ड किए, फर्स्ट के वैसे सेम ये भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, जब हमारा कुछ ऐसा होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट वाले टर्म का ऐसा फैक्टर निकालते थे, प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे नंबर नहीं, अगर यहाँ पे नंबर तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते थे, फिर उसका हम लोग क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम काम करना। देखिए ये 3 है, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, माइनस तो माइनस का फैक्टर निकाले कि प्लस माइनस करने पे 10 आना चाहिए, तो कितना होता है, 12 2 जा 24 होता है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। अब ध्यान से देखिए, देखो प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24 और 12 में से 2 गया तो कितना आता है, 10 आता है, यानी ये हमारा फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखिए, ये तो सेम रहेगा, 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, माइनस 8। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, माइनस 24 तो माइनस 12 प्लस का 2। ओके, तो माइनस 8y² इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ ब्रैकेट पेयर लगाइए, यहाँ पे एक पेयर लगाइए, पेयर में से क्या करना है, कॉमन लेना है। ओके, देखिए 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12। ओके, 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग x भी कॉमन लेना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 3 4 जा 12 और ये y। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 4 जा 8 होता है, और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो ले लीजिए प्लस 2y। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस 2 4 जा 8। ओके, इक्वल टू 0। 2y था, एक बाहर तो एक बचा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या है, वापस से सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4y, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2y इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। तो लिखिए, दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या क्या है, x माइनस 4y एंड, अच्छा x माइनस 4y इक्वल टू 0। रुक जाइए 2 मिनट, हाँ थोड़ा सा दोनों ब्रैकेट के इक्वल टू 0 लिखना है ना हमको। यहाँ पे लिखिए x माइनस 4y इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0। ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या जाएगा, x माइनस 4y हो गया एंड क्या हो गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो गया, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन, ये हमारा आ गया सेपरेट इक्वेशन। ओके, तो कुछ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न को हमको क्या करना है, फॉलो करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज इसी पैटर्न से करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 3 3 जा -9। ओके, कितना जाएगा, -9। और -9 का ऐसा फैक्टर निकाले, प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9। अब 3 को ऐसे रखो, इसको 2 बार रूट में लिख देते हैं हम लोग, ये लिख लिए। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, ये हमने निकाला, तो 3√3 यहाँ पे √3 लिख सकते हैं ना। देखिए हमको माइनस चाहिए, तो बड़े वाले माइनस, छोटे वाले प्लस। अब देखो 3 टाइम्स √3 में से 1 टाइम √3 को माइनस करता हूँ तो क्या मिलता है हमको, 2 टाइम √3 मिलता है, यानी कि हमको मिडिल टर्म मिल रहा है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तो 3 रहेगा, तो √3 कैंसिल, 3 आ जाएगा।
ओके, तो 3 3 जा 9, यानी कि यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फैक्टर है, यही फैक्टर। तो यहाँ पे लिखिए 3 -3 √3, यहाँ पे आएगा +√3। ओके, तो ये इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मिल गया आपका आंसर। देखिए ये तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन में से 3 ओके 3x², इसके पे इसके यहाँ इसके पे क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज आ जाएंगे, -3√3xy +√3xy -3y² 0। अब सेम यहाँ पे पेयर, यहाँ पे पेयर। ओके, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का पेयर हो जाएगा और ये इन दोनों का पेयर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकालिए पेयर में से। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी √3 आएगा, यहाँ पे भी √3 आएगा, यहाँ पे देखिए ना 3 है ना, ये 3 है, ये 3 है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x कॉमन ले, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस √3 यहाँ पे y प्लस, देखिए यहाँ पे x माइनस √3y, क्योंकि ये 3 तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या ये बाहर, ये देखो x भी बाहर आ गया, तो क्या बचा, y बचा है। अब सेम इसी पैटर्न यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे y है, तो y तो कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ पे 3 है, 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3। ओके, यहाँ से एक √3 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, √3 को बाहर लिया, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y को बाहर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए √3 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 का मतलब क्या था, 2 बार √3, तो एक बार बाहर आया तो एक बार बचेगा √3, जो 2 बार y था, एक बार बाहर आया तो एक बार y बचेगा, इक्वल टू 0। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए ये हो गया। अब क्या करना है, वापस इनको कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस √3y इंटू 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। फिर दोनों इक्वल टू में 0 ले लो, x माइनस √3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन सॉरी, दिस इज required separate equation of the line। ओके, तो क्या आ जाएगा, x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से करना है। देखिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th एंड 5th सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। ओके, और जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम है। तो जैसा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, आपको वैसे ही सेम कट टू कट क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म था, ऐसा वैल्यू रहता था जिसका हम लोग फैक्टर निकालते थे तो हमको सेकंड वाला टर्म मिलता था। बट इन दिस केस यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है कि हम इसका फैक्टर निकाले तो हमको ये मिलने वाला है। ओके, नहीं है ना, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्लास 10th में आपने एक चीज सीखा रहेगा, ये चीज देखिए आपको पता होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। हाँ, ये हमारा क्या था, फॉर्मुलेशन मेथड था। तो इस मेथड से जिस भी वैल्यू का फैक्टर ना निकले, हम लोग उस वैल्यू नहीं, जिस इक्वेशन का फैक्टर ना निकले उस इक्वेशन को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते थे, फॉर्मुलेशन मेथड से। और जिस इक्वेशन का फैक्टर निकल जाए आप उसको सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको, इस फॉर्म के लिए क्या मेथड चाहिए, हमको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है। ओके, बट यहाँ पे देखिए ये अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक से डिवाइड कर दो तो उसको एक सिंगल के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या x² तो x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो लिखो डिवाइड बाय x² ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x² अपॉन में x² प्लस 2 क्या है, 2 थोड़ा सा बड़ा, हाँ, कोसेक अल्फा xy अपॉन में x² प्लस y² अपॉन में x² इक्वल टू 0 अपॉन में x²। ओके, अब ध्यान से देखिए ये तो पूरा कट गया, एक से एक कट गया, तो इसको मैं पहले, हाँ इसको पहले लिख लो या तो बाद में लिखो। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, यहाँ पे क्या बचा y अपॉन में
एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर ले लो। अब इसको अरेंज कर लेते, इसको पहले लिख लेते हैं, तो जाएगा वाई अपॉन में एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोसेक अल्फा वाई अपॉन में एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया है। अब इसको क्या करना, कंपेयर करना इससे, तो लिखो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 2 कोसेक अल्फा, ओके, सी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो बाय द फॉर्मूला मेथड लिखिए, बाय द फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला रख दीजिए पहले आप। ओके, तो मैं रफ करता हूं, ये फॉर्मूला रख देते हैं हम लोग। ओके, ये है, यहाँ फॉर्मूला लिखिए माइनस बी, क्या है हमारा y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब वैल्यू रखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है 2, ओके, माइनस 2 कोसेक अल्फा, ओके, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में, हाँ यहाँ पे सेम हो जाएगा 2 कोसेक अल्फा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्यों, क्योंकि ए का भी वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जब पूरे के होल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4। ओके, तो देखिए 4 है अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऐसे रखिए माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, देखिए यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 4 बाहर आ जाए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, देखो 4 बाहर आया अंदर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, तो 4 बाहर आएगा रूट से क्या जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये अंडर रूट में 4 है, 4 बाहर आएगा रूट से कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग 2। ओके, डायरेक्ट 2, ये आपको ध्यान रखना कैसे आया, ये 2 आ गया तो अंडर क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा आपको कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन में 2। देखिए 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, ओके, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कोसेक अल्फा प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में ध्यान से देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आपको पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था कोसेक स्क्वायर थीटा होता था, तो ये 1 को उधर ढकेल दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से क्या 1 माइनस, ध्यान से क्या देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर अल्फा में, हाँ ये हो गया। अब अपॉन में क्या रहेगा, ये 2 1 2, 2 और 2 कैंसर, तो यहाँ पे क्या बचेगा ध्यान से देखिए, ये रूट से बाहर आ जाए, कोसेक अल्फा प्लस माइनस, ये थोड़ा सा ऊपर लिखा, हाँ कोसेक अल्फा प्लस माइनस, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा कॉट थीटा जाएगा, कॉट थीटा। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है y अपॉन में x, और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस रहेगा थोड़ा सा, उठ जाओ, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा y अपॉन में x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा कॉट थीटा, थीटा मीन्स अल्फा, यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका अल्फा रहेगा। ये हो गया है। अब देखिए ये इधर क्या है, ये इधर क्या है, ये इधर डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। ओके, कॉट अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, अब x का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों जगह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x कोसेक अल्फा प्लस माइनस x
कॉट अल्फा। ओके, देखो ये x दोनों जगह आ गया। अब क्या करना है इनको, देखो ये इसको उधर ले लो, या तो सबको इधर ले लो, सबको इधर ले लो, सबको इधर ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस, देखिए y प्लस क्या हो जाएगा x कोसेक अल्फा। ओके, देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x कोसेक अल्फा, कॉट है, हाँ यहाँ पे कॉट है, कॉट अल्फा, ये हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ एक और प्लस है एक और माइनस है, इज इक्वल टू जीरो, हाँ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या जाए, एक और प्लस एक और माइनस, तो दो बार लिख लीजिए। तो y प्लस एक्स कोसेक अल्फा प्लस एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा क्या जाएगा y प्लस एक्स कोसेक अल्फा माइनस एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन मिल गया, ये देख लीजिए, ये हमारा ये दो इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, आपको लास्ट में लिखना है दिस इक्वेशन आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं, हमने क्या किया कि हमने इसको देखा कि यार लास्ट वाले का फैक्टर निकालने पे वाले, मतलब लास्ट वाले टर्म का फैक्टर निकालने पे सेकंड वाला टर्म तो नहीं मिल रहा है, फिर हमको इसको किसी और मेथड से करना पड़ेगा। फिर हमको याद आ रही है हमने 10th में फॉर्मुलेशन मेथड किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला ये है, तो इसके लिए एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ गया। देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे x से डिवाइड कीजिए, अगर आप y से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, x से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने अगर जो x से डिवाइड किया तो आप भी x से डिवाइड कीजिए, आपका इच्छा है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है y से डिवाइड करना तो y से डिवाइड कीजिए, x से करना तो x से कीजिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो से क्या किया, इसको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल लिया, फिर फॉर्मूला में रख के इसको सीधा सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, लास्ट में लिख देना। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 ने 7 है, 6 मैंने करा, एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा। ओके, तो यहाँ पे कुल 7 क्वेश्चन है। ओके, तो हमने आज पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, और ये क्वेश्चन है ना, ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।